आप बेसिक ट्रांसलेट में फंस जा रहे हैं। 40 नंबर का था हिंदी से उर्दू, उर्दू से हिंदी, और आप नहीं कर पा रहे। ये परेशानी क्यों हो रही है, हम ये जानना चाहते हैं। परेशानी तो नहीं हो रही है। अब मानव अधिकार है, जो इंसान का जो अधिकार है, यानी कि जो उसका हक मानव है, अधिकार इंसान का अधिकार नहीं है। आप उसको ट्रांसलेट गलत। एसएससी के ज़रिए से कंडक्ट किए गए इस एग्ज़ाम में भी ऐसे लोग निकल के आ जाएंगे, इसकी तवक्को तो हम नहीं कर सकते थे। तो बहरहाल अगर ऐसी कोई बात है तो लायक गौर व फिक्र है। इस पर उर्दू हल्के को बिलखसूस उठना चाहिए कि बदनवानी से पाक बहाली होनी चाहिए। उर्दू तो यूं ही तड़प रही है, उर्दू यूं ही बर्बाद हो रही है, और फिर उर्दू की कश्ती में ऐसे नातवां लोगों को पतवार पकड़ा दिया जाए तो उस उर्दू का कारवां गर्क हो जाएगा। पिछले दिनों न्यूज़ फॉर नेशन पर ही राजभाषा उर्दू में कुछ ऐसे उम्मीदवार जो अब पदाधिकारी बन चुके हैं, उनका जब टेस्ट लिया गया हिंदी से उर्दू और उर्दू से हिंदी अनुवाद का, तो उनकी ज़बान लड़खड़ाने लगी और जो प्राइमरी उर्दू या हिंदी की जानकारी होती है उससे वो नाबलद थे। इसको लेकर के सोशल मीडिया पर हंगामा हुआ। बीएसएससी और उनके अधीन जितने भी एग्जामिनर थे उनकी अहलियत पर भी सवाल उठने लगा कि आखिरकार ये बच्चे कैसे इतने बड़े ओहदे पर चले गए। हमारे साथ बात करने के लिए अख्तरुल ईमान साहब हैं। अख्तरुल ईमान साहब, ये तो बहुत हंगामा हो रहा है और चिंता का विषय है कि उर्दू के विकास को लेकर के ऐसे लोग बैठे हैं जो शायद उर्दू भी नहीं जानते हैं। नहीं, अगर ये बात है तो ये बहुत ही अलमनाक और अफसोसनाक बात है, और बल्कि मैं समझता हूँ कि ये बदनुवानी का हिस्सा भी है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि जितने भी उम्मीदवार इस इम्तिहान में, इन इम्तिहानात में शामिल हुए हैं, बड़े बासलाहियत लोग रहे हैं, और जिस तरह की बात आप करते हैं तो मैं तो उसकी तवक्को नहीं कर सकता हूँ कि एसएससी के ज़रिए से कंडक्ट किए गए इस एग्ज़ाम में भी ऐसे लोग निकल के आ जाएंगे, इसकी तवक्को तो हम नहीं कर सकते थे। तो बहरहाल अगर ऐसी कोई बात है तो लायक गौर व फिक्र है। इस पर उर्दू हल्के को बिलखसूस उठना चाहिए कि बदनवानी से पाक बहाली होनी चाहिए। उर्दू तो यूं ही तड़प रही है, उर्दू यूं ही बर्बाद हो रही है, और फिर उर्दू की कश्ती में ऐसे नातवां लोगों को पतवार पकड़ा दिया जाए तो उस उर्दू का कारवां गर्क हो जाएगा। तो ये वाक़तन लायक गौर है, हम लोग देखेंगे इस मामले को। आप उर्दू के मसाइल को लेकर के हमेशा असेंबली से लेकर सड़क तक आवाज़ उठाते रहे हैं। उर्दू टीटी का जो मामला रहा उसको भी लेकर के आपने काफ़ी हंगामा किया, असेंबली में भी आवाज़ बुलंद की, और ये एक नया मामला सामने आ गया है कि राजभाषा में जो सहायक हैं, जो एग्ज़ाम दे करके गए हैं, बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सारे अभ्यर्थी थे इसमें, लेकिन उन बच्चों को नाउमीदी इसलिए हो रही है कि वैसे लोग चले गए जिन्हें मतलब बेसिक जानकारी भी नहीं है। तो ये तो बहुत ही चिंता का विषय, उस पर हंगामा भी हो सकता है। नहीं, यकीनन है कि हंगामे की बात भी है ये, और मैं समझता हूँ कि उर्दू के साथ उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी है कि ऐसे ज़िम्मेदार ओहदों पर जहाँ हुकूमत वक्त को उर्दू की बातें हिंदी में मुंतकिल करके पहुँचानी हैं, तो अगर बासलाहियत लोग नहीं होंगे तो अखबारात में या दूसरी लोगों की अर्जियों में जो बातें आएंगी उसका एप्रोप्रिएट अगर तर्जुमा नहीं कर पाएंगे तो बहुत सारे लोगों का मामला बिगड़ जाएगा, और हुकूमत वक्त को बाखबर करना भी इसकी ज़िम्मेदारी है। बहुत सारी बातें जो मीडिया में भी आती हैं, एप्रोप्रिएट जो उसका ट्रांसलेशन अगर ये नहीं कर पाएंगे तो जाहिर है कि हुकूमत वक्त में जो लोग उर्दू नहीं जानते हैं उनको उन मसाइल से बखूबी वाकिफ़ भी नहीं करा सकेंगे ये। तो मैं समझता हूँ कि तो वाक़ईतन ये सुराख वाली कश्ती मझधारों का सफ़र तय नहीं कर सकती। अक़लियतों को मसाइल को लेकर के कम वक्त में भी असेंबली में आप आवाज़ उठाते रहे हैं, इस मामले पर भी आप शिक्षा मंत्री से जवाब मांगेंगे? यकीनन अगर मैं इन मामले में तहक़ीक़ करता हूँ, जो बातें मेरे सामने में आएंगी तो मुनकरात को रोकना और अच्छी बातों को करना ये हमारी और इंसानी बुनियादी ज़िम्मेदारी है। गलत कोई भी करे उस गलत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना हमारा दस्तूरी आइनी फ़रीज़ा है, हम कोशिश करेंगे इस मामले में। तो साफ तौर पे AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि अगर उर्दू के विकास में कोई बाधा आती है या ऐसे लोग जिन्हें उर्दू की भी जानकारी नहीं है, उन्हें उर्दू के विकास की जिम्मेदारी कैसे दी जा सकती है, इस पर हम गौर करेंगे, और हो सकता है कि इस पर जांच पड़ताल के बाद बिहार विधानसभा के इस सत्र में आवाज़ भी बुलंद की जाएगी। आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।